जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो हरशरण सिंह अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंत्र जाप शुरू करेंगे संगत जी सभी मिलके, फिर मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु ग्रंथ साहिब का यह तुक मैं अपने गुरु जी को समर्पित करता हूँ। संगत जी, जब अपने गुरु जी हम बोलते हैं तो ऐसा अनुभव होता है, ऐसा महसूस होता है कि शायद गुरु जी से हमारा ना जाने जन्मों जन्मों का रिश्ता है, जिन्होंने हमें अपनी शरण में लिया और हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया। गुरुजी से मिलने से पूर्व हमारे जीवन की कोई दिशा नहीं थी। जीवन में जैसे परिस्थितियां उत्पन्न होती थीं, वैसे ही उनका सामना करते रहते थे। हम ईश्वर की सत्यता को समझने में असमर्थ हैं संगत जी। 25 वर्ष पूर्व मेरा बेटा अपनी स्वर्ण शक्ति खो चुका था। उसकी कोई दवाई, संत या तांत्रिक हमारी सहायता नहीं कर पा रहे थे। फिर जैसे कहा जाता है ना, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट होता है, और ऐसा ही हुआ। अचानक एक संबंधी के कहने पर हम गुरु जी के पास पहुंचे। जब सारी जगह से हमारे लिए निराशाजनक असफलता हाथ लगी, तब हमें गुरुजी ने अपनी शरण में लिया। जब पहली बार हमने गुरुजी के दर्शन किए, उन्होंने मेरी पत्नी को हमारे संविधि बचत खाते की संख्या, मेरी पत्नी की साड़ी की संख्या, उसके पास कितने जेवर, कितने वजन के और मेरे बिके हुए घर की सही धनराशि बता दी। संगत जी, ये जब हुआ जब हमें गुरुजी की दिव्य शक्ति पे संदेह हुआ, तब गुरुजी ने ये सब कुछ हमें बताया। अंतिम बात मैंने पत्नी को नहीं बताई थी, क्योंकि मैं महिलाओं की हीरे में रुचि के बारे में जानता था। प्रसंग छोटा था पर मेरा सोचना स्वाभाविक ही था। संगत जी, बात तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को इसके बारे में बताना उचित नहीं समझा। फिर संगों को सुनने के बाद मेरी उनसे मिलने की जिज्ञासा जागृत हो गई। संगत जी, मैंने उनको अपने बेटे स्वर्ण की शक्ति के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत उसके कान में प्रतिदिन बादाम रोगन की एक बूंद डालने को कहा। 10 दिन के उपरांत मेरे बेटे के कान में अत्यंत दर्द हुआ। जब मैंने गुरुजी से उसका उल्लेखन किया तो वह बोले, कल्याण हो गया, 20% ठीक हो गया और अब धीरे धीरे संगत जी वो पूर्ण तरीके से ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरे बेटे की शक्ति का टेस्ट भी करवाने को कहा। जो उसके कान की शक्तियां थी वो खत्म हो चुकी थी, वो सुन नहीं सकता था, बिल्कुल बहरा हो चुका था। संगत जी, जब मैंने टेस्ट करवाया तो मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही जब मेरे बेटे ने अपने कानों से उपकरण निकालते हुए कहा कि शोर बहुत अधिक है। संगत जी, गुरु कृपा से वह 25 वर्ष के बाद सुन पा रहा था। मुझे अभ्यास हुआ कि मेरी खोज कितनी अधूरी थी। इधर गुरु जी के चरणों में उनकी दया, मेहर, कृपा और अपने सतगुरु रब स्वामी सब मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गए। शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, 25 वर्ष बाद सोचिए कि 25 साल का मेरा बेटा सुन नहीं सकता था, लेकिन जब गुरुजी से जुड़ने के बाद, गुरुजी की कृपा होने के बाद, गुरुजी के कल्याण कहने के बाद, संगत जी मेरे बेटे ने 25 साल बाद ये बोला कि शोर बहुत ज़्यादा है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना।
संगत जी, गुरुजी के पास आने पर हमें अनेक सत्संग सुनने को मिले। संगत अपने निजी अनुभव सुनाते थे और बताते थे कि उन्होंने गुरुजी को किन परिस्थितियों में और किन भिन्न रूपों में देखा है। मेरी पत्नी में उसी प्रकार से गुरुजी के आशीष प्राप्त करने की इच्छा थी। वो भी यही सोचती थी कि मैं भी गुरुजी को ऐसे ही प्राप्त करूं जैसे और संगत गुरुजी को प्राप्त करती है। यह नहीं पता था कि वह इतनी शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। ये हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि संगत जी, जब हम परमात्मा के ज़्यादा समीप जाना चाहते हैं तो हमें लगता है कि हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, ये करने की ज़रूरत है, वो करने की नहीं। संगत जी, समर्पण करने की ज़रूरत है, और वही मेरी आंटी ने किया। संगत जी, नया साल आ रहा था और उसकी शाम पर हमारा बड़े मंदिर जाने का कार्यक्रम बना था, किंतु कुछ मित्रों के बार बार कहने पर हमने उनके साथ वह समय व्यतीत करने का कार्यक्रम बना लिया। गुरुजी के मन में कुछ और ही विचार था उस दिन। संगत जी, प्रतिदिन की भांति मेरी पत्नी चाय बना रही थी। जब उसने पानी में चाय की पत्ती डाली तो उसने सर्प के फन का आकार ले लिया। यह सोचकर कि यह संयोग था, उन्होंने चाय की पत्ती को बार बार पानी में डिबोया तो हर बार वही आकृति बन जाती। यह देखकर वह भयभीत हो गई और उसने मुझे बुलाया। देखकर मैंने भी बताया कि गुरुजी बड़े मंदिर आने का संदेश दे रहे हैं। पर मात्र इतना ही नहीं था संगत जी, वास्तव में यह परोक्ष रूप में गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी ने मेरी पत्नी को वहां पर नित्य कार्यक्रम में भाग लेने को कहा और उसका 25 वर्ष से चला आ रहा पीठ दर्द समाप्त हो गया। संगत जी, ये गुरुजी की लीला थी। हमारी सोच से पहले गुरुजी हमारे लिए सोच लेते हैं। संगत जी, गुरुजी मेरी आंटी को बड़े मंदिर इसलिए बुला रहे थे क्योंकि किसी कार्यक्रम में भाग लेना था, और जो उसका इतना पुराना पीठ का दर्द था वो गुरुजी को समाप्त करना था। इसीलिए तो कहते हैं संगत जी, गुरुजी की बातों पे कभी भी तर्क वितर्क मत करो। जब बड़े मंदिर से बुलावा आ जाए, बिना तर्क वितर्क किए बड़े मंदिर पहुंच जाओ, उसमें हमारा ही कल्याण होता है। संगत जी, कुछ वर्ष पूर्व मैं अपने एक मित्र के साथ अपने खेत पर जा रहा था। मेरे मित्र नास्तिक थे, वो भगवान को नहीं मानते थे। शब्द कीर्तन, गुरु चर्चा इत्यादि धार्मिक कर्म व्यर्थ लगते थे, उनको सब कुछ बेकार लगता था। उन्होंने कहा कि चमत्कार होने के बाद ही वह गुरुजी पे विश्वास करेंगे, वरना गुरुजी पे विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन मैं बहुत समझाता था, नहीं मानते थे। इतना कहने की देर थी कि पीछे से एक ट्रैक्टर ने कार पर जोर से टक्कर मारी। कार तो पूरी तरह खराब हो गई। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि हम दोनों उछलकर बाहर धरती पर आ गिरे और संगत जी अर्ध चेतना अपनी खो बैठे। होश आने पर हमने देखा कि दोनों में से किसी को चोट नहीं आई थी। उठने पर मेरे मित्र ने, संगत जी, मैंने उसको कहा कि आप इसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि हम गुरुजी के बारे में बात नहीं कर रहे होते तो किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसी दुर्घटना में चोट लगे बिना बच नहीं पाते। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हाथ उठाकर गुरुजी को धन्यवाद किया। जब मैंने गुरुजी से इस बात का उल्लेखन किया तो वे बोले कि हमें कोई हानि नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह उस समय गुरुजी की दृष्टि हम लोगों पर बनी हुई थी और उस समय हम गुरुजी की ही बातें कर रहे थे। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। मुझे एक सत्संग याद आ रहा है संगत जी, कि मनुष्य को ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार संतान है। यही मेरी भांजी के साथ हुआ। डॉक्टरों के सब प्रयास निफल सफल रहे। उसे 7 वर्ष से संतान नहीं हुई थी और इसकी अब आशा भी नहीं थी। जब वह भारत आई तो उसने गुरुजी के दर्शन किए, तो उसके या किसी और के कुछ कहने से पूर्व ही उन्होंने उसे बेटी से संबंधित करके कहा कि उसका काम अक्टूबर में हो जाएगा। हम में से किसी को भी गुरुजी के कथन का तात्पर्य उस समय समझ नहीं आया संगत जी। वह महीने मई का महीना था। कुछ दिनों बाद वह अमेरिका वापस चली गई। गुरु कृपा से वह अक्टूबर में गर्भवती हुई और संगत जी डॉक्टर दंग रह गए। उसने एक बेटे को जन्म दिया। गुरुजी द्वारा दिया गया हर बालक होनहार होने के साथ साथ अपने माता पिता के लिए एक अनमोल रतन होता है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी।
संगत जी, एक बार मेरी नाड़ी की गति 180 हो गई। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने को कहा। मैंने ये करवाने से पूर्व गुरुजी को बताना उचित समझा, क्योंकि संगत जी, मैं कोई भी कार्य करने से पहले अपने गुरुजी के अनुमति के बिना कुछ नहीं करता। संगत जी, मैंने हॉस्पिटल से मिलने का ऑपरेशन का समय जो डॉक्टर ने मुझे दे दिया था, शाम को मैं गुरुजी के पास गया। उन्हें मैंने अपनी सारी समस्या बताई। उन्होंने संदेश भेजकर मुझे कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उस दिन गुरुजी सचखंड का, संगत जी मुझे याद है, प्रसाद बांट रहे थे। एक संगत समोसा लाई थी। उन्होंने 5 समोसे अपनी मुट्ठी में मसल कर मुझे दिए और कहा कि खा ले, चुक ले। संगत जी, जबकि तला हुआ खाने के लिए मेरे लिए मना थी, वो मेरे लिए जहर के समान था। मैं अचंभित था कि गुरुजी में आस्था होने के कारण मैंने उन्हें खाया और मैं अपने स्थान पर आकर बैठ गया। उन्होंने फिर मुझे बुलाया और 2 समोसे और दे दिए। मेरा पेट भरा हुआ था, किंतु मैंने किसी प्रकार भी वह समोसे, संगत जी, खा लिए। संगत जी, उनके चमत्कार से मेरी नाड़ी घट कर 70 हो गई। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल में अपना टेस्ट फिर से कराने गया और मैंने सोचा कि ऑपरेशन मैं करवा लूं, तो जब डॉक्टरों ने मेरा टेस्ट किया तो डॉक्टर ने कहा कि कोई आवश्यकता ही नहीं है ऑपरेशन की। कितने दयालु है मेरे गुरुजी, कितने महान है मेरे गुरुजी, कितना अपार प्रेम है संगतों के लिए मेरे गुरुजी के मन में। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, एक नव जीवन प्रदान करने के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मेरे भांजे के रोग को परिवर्तित कर एक अद्भुत और निराला चमत्कार किया। मेरी बहन का बेटा छुट्टी पर दिल्ली आया था और पिछले कुछ दिनों से वह खांसी और तेज बुखार से पीड़ित था। मेरी बहन रूबी, जो स्वयं डॉक्टर है, उसे कुछ दवाइयां दी। जब उसका रोग समाप्त होने को नहीं आया तो मेरी बहन कुछ टेस्ट करवाए और संगत जी, टेस्ट करवाए। उन टेस्टों में पता लगा कि उसे रक्त कैंसर हो गया है। केवल एक परिणाम ने, संगत जी, मेरे पूरे घर को हिला दिया। संगत जी, अंतिम चरण पे था इस समय। संगत जी, मेरी बहन बहुत चिंतित थी, बहुत परेशान हो गई। उसने गुरुजी से बेटे को बचाने की विनती की। इस बीच में दिल्ली आया और जब मैंने गुरुजी के दर्शन किए तो उन्होंने मुझसे रूबी के बारे में पूछा। मुझे इसका, संगत जी, कुछ भी बात मुझे समझ नहीं आई उस समय। मैंने गुरुजी को उत्तर दिया कि वह ठीक होगा। बाद में मैंने उसको फोन किया तो संगत जी, उसने कहा कि अगले दिन वह गुरुजी के यहाँ चलेगी। गुरुजी के यहाँ जाते हुए उसने पूरी बात मुझे बताई। कैसे उसने गुरुजी से प्रार्थना की थी, कैसे अंतिम टेस्ट से पता चला कि उसको रोग, मतलब रक्त रोग, कैंसर हो गया था। शरीर के गिल्टी की समस्या थी। जब हम गुरुजी की शरण में, मैं गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहा था तो उन्होंने रूबी को बताया कि उन्होंने उसके बेटे को रोग परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि किसी को इस बारे में पता ही नहीं था। और जब हम अचंभित रह गए कि हमें भी इस चीज के बारे में नहीं पता था। गुरुजी को तो सब कुछ पता था, क्योंकि वो जानी जहान है। और संगत जी, ये बात सिर्फ मेरी बहन और गुरुजी के बीच में थी, क्योंकि मेरी बहन ने टेस्ट करवाया और मेरी बहन ने गुरुजी से विनती करी कि उसके बेटे को ठीक कर दो। संगत जी, हम पूरे परिवार को ये चीज बाद में पता चली और मेरा पूरा घर हिल गया इस चीज को जान के। संगत जी, अपने गुरु जो सदा हमारी समस्या, कष्ट समाप्त कर देते, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि गुरु जी कहाँ से कहाँ तक हमारे परिवार का, हमारा ध्यान रखते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग है, बहुत छोटा सा है, जो मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरे एक घनिष्ठ मित्र, जो चंडीगढ़ में एक जमीन खरीदी थी जिन्होंने, उसके बाद उन्होंने पाया कि उसके नीचे जल नहीं है। जब उन्होंने इस समस्या का उल्लेखन गुरुजी से किया तो उन्होंने जमीन के कोने पर 120 फीट तक खोदने को कहा। उन्होंने यह भी किया, यदि जल बेचा गया तो वह सूख जाएगा। संगत जी, ये गुरुजी के निर्देश थे। उन्होंने गुरुजी का पालन किया, क्योंकि और वहां से जल प्रभावित होने लग गया। संगत जी, जब जल 1000 वर्ष बाद बदल गया, गुरुजी स्वयं ईश्वर है, क्या इसके लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता है? संगत जी, जबकि वहां जल नहीं था और ये गुरुजी ने खुद कहा था कि अगर यहाँ इस जमीन का जल अगर बेचा गया तो ये समझ लीजिए कि ये जल वापस से सूख जाएगा। संगत जी,
गुरुजी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करने को सदा तत्पर रहते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक गरीब सब्जी वाला था, जिसे दो आकृतियां दिखाई देती थी। डॉक्टर के अनुसार उसके मस्तिष्क में ट्यूमर था, जिससे उसको दृष्टि दोष हो गया था। उसके ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टर ने बोला था, और 6 महीने बाद उसी रोग की संगत जी उसको दोबारा से यही रोग हो गया। संगत जी फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन के बोला। ट्यूमर इतना ज्यादा था कि 3 महीने बाद वो अपनी चेतना खो बैठा। होश आने पर डॉक्टरों ने कहा कि वह और कुछ करने में असमर्थ है, अब कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी माँ उसे घर ले आई। उसने गुरुजी के बारे में सुना तो उसने अपने बेटे को ठीक कराने के लिए गुरुजी से विनती की। गुरुजी ने उसे 10 मूंगफली सूर्य से पहले जल में भिगोकर सूर्योदय से पूर्व उसकी गिरी खाकर उसके छिलके आंखों पर कुछ देर रखने को कहा। यह 10 दिन तक करना था संगत जी। उसकी दृष्टि ठीक हो गई संगत जी। उसका ट्यूमर भी सही हो गया और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वापस से वो अपनी सब्जी का ठेला लगाने लगा, सिर्फ गुरु की कृपा से, गुरु जी की कृपा से। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के चमत्कारों के बारे में घंटों तक बता सकता हूँ और घंटों तक उनके गुणगान गा सकता हूँ। सदा मुस्कुराते रहने वाले मेरे प्रभु हम पे अपार कृपा करते हैं। मेरे मेरे परिवार पूरी संगत को सुरक्षा के कवच में आश्रय दे रखा है गुरु जी ने। यदि किसी पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो केवल यहाँ है, यहाँ है और कहीं नहीं है संगत जी, कहीं भी नहीं। आप चाहे लाख भटक ले, लेकिन जो सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, बरकत, यहाँ तक कि संगत जी सुकून, चैन, ममता, प्यार, सब गुरु जी के चरणों में है। ऐसे गुरु जी को मैं बारंबार नमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ और बस यही कहता हूँ गुरु जी, जैसे आपने मेरा, मेरे परिवार का, मेरे सगे संबंधियों का कल्याण किया, ऐसे पूरे विश्व का कल्याण करे, सबका भला करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे। जय गुरु जी।